A very warm welcome to all of you to self selection board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, जो कि 3 पार्ट में आएगा। ये उसका पार्ट 1 है और ये आपके तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये वीडियो बनाई जा रही है सीडीएस के लिए पड़े काम आपको एफकैट और एनडीए के लिए भी जरूर आएगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ऑप्टिक्स में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो उसका ये कह लीजिए बेस है या उसकी रूट है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं क्या है, क्या बातें हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तीन चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। देखिए जो रोशनी आती है वो एक मिरर पे जाके गिरती है, ठीक है। अब गिरने के बाद वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, उसके बीच में एक लाइन होती है नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होती है मिरर के, यहाँ पर 90 डिग्री पे होती है, ठीक। 90 डिग्री पे होने के बाद इसको इसलिए यूज किया जाता है कि इसका एंगल पता लगाया जा सके। मतलब मैं थोड़ा साफ करता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक एंगल है, आई लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आई इसका एंगल बताने के लिए काम आती है इंसिडेंट रे का, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का। ये दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये जो इंसिडेंट होता है, फिनोमेना होता है नेचुरली, इसमें 3 बातें हमने डिफाइन करी इस लॉ के अंदर। पहली कि तीनों सेम प्लेन पे होंगी। क्या तीनों सेम प्लेन पे होंगी? तीनों सेम प्लेन पे होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इंसिडेंट रे भी एक ही प्लेन पे जा रही है, नॉर्मल भी एक ही प्लेन से शुरू हो रही है, और रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही प्लेन से शुरू हो रही है। तो ये एक ही प्लेन पे होंगी, पहली बात। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब I इज टू आर होगा। शॉर्ट में कहें तो एंगल I इज टू एंगल R होगा। और तीसरी बात, जो नॉर्मल होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? प्लेन के, या कहूं मिरर के। ये मिरर है हमारा, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी? नॉर्मल। ये 90 डिग्री पे होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर होती है। देखिए शीशे में आपने अपने आप को 1000 बार देखा होगा, पर उस 1000 बार देखने में आपने कुछ बातें नोटिस की होंगी। क्या? एक तो जो आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो वो सीधी ही दिखती है, राइट। कि जैसे आप देख रहे हो वैसे ही वो दिख रही है, सीधी, वर्टिकल एकदम, ठीक। वर्चुअल इमेज होती है, मतलब आप उस इमेज को छू नहीं सकते, वो शीशे के पीछे बन रही है। तीसरी बात, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपको आपका राइट हैंड दिखेगा। चौथी बात, सेम डिस्टेंस पे होती है। मतलब अगर मान लो आप मिरर से 30 मीटर की दूरी पे खड़े हो, तो आपको जो इमेज बनती हुई दिखाई देगी वो 30 मीटर पीछे दिखाई देगी मिरर से। दोबारा बताऊं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए 1 सेकेंड जरा। हाँ देखिए, मान लीजिए यहां पर मिरर है। कहां पर मिरर है? पेन तो हम लेना भूल ही गए। हाँ मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। मिरर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिरर है, ठीक है। यहां पर आप खड़े हैं, ठीक। यहां से दूरी है 30 मीटर। तो जो इमेज बनेगी वो पीछे 30 मीटर पे बनेगी। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल डिस्टेंस आपकी इमेज में और आप में कितना हुआ? वो हुआ 60 मीटर, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन की हाइट कितनी विजिबल होनी चाहिए मिरर के सामने कि उसकी पूरी इमेज दिखे। देखिए उसकी, जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो मेरी अगर पूरी इमेज देखनी है मुझे, तो कम से कम 5 फुट की, अगर 2.5 के आसपास मेरी हाइट इमेज मिरर में जा रही हो तो मेरी पूरी हाइट दिखेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये एक आदमी है, ठीक है। अगर इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, मतलब फुल लेंथ इमेज देखनी है, तो इसको क्या करना होगा? कम से कम आधा शरीर इसका मिरर में आ रहा हो, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो इसका पूरा का पूरा शरीर दिखाई देगा मिरर में। तो कम से कम आपका आधा शरीर दिखना चाहिए, मतलब इंसिडेंट होना चाहिए, या मैं कहूं उसकी इमेज मतलब लाइट मिरर में जानी चाहिए, तब जाके आपका पूरा का पूरा शरीर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के रिगार्डिंग कंफ्यूजिंग सवाल ये होता है कि इफ अ पर्सन इज 100 मीटर फार फ्रॉम मिरर, यहां से एक 100 मीटर की दूरी पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। ही डिसाइड टू वॉक टूवर्ड्स मिरर 40 मीटर, 40 मीटर ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब ये 60 मीटर पे आ गया, जो यहां से डिस्टेंस हो गई वो 60 मीटर पे हो गई, ठीक है। देन व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड यू?
वो है कितनी होगी। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन इमेज होती है और आदमी होती है वो मिरर और आदमी के बीच की डिस्टेंस जितनी होती है। मतलब अब जो 60 मीटर पे इंसान खड़ा है, ठीक है, उसकी इमेज 60 मीटर पीछे बनेगी मिरर के। समझ रहे बात आप? यहां पर अगर 60 है तो यहां पर कितनी हो गई 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 120। मतलब इमेज में, आपकी इमेज में और आप में जो दूरी हुई वो हुई 120 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये होता है कि मान लो दो प्लेन मिरर हैं, उनको किसी एंगल पे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितनी इमेजेस बनाएगा। मतलब ये दोनों प्लेन मिरर कितनी इमेजेस बनाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, जब आप इसमें थीटा की वैल्यू मतलब 60 डिग्री डालेंगे और उसमें माइनस 1 करेंगे तो आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा। जैसे इसका आंसर हुआ 5, तो इसमें टोटल 5 इमेजेस बनेंगी। अब देखिए अगला सवाल ये है कि दो पैरेलल मिरर है, ठीक है, उसमें कहीं से एक लाइट आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गई, जैसे ये लड़की यहां बैठी है, ठीक है, यहां पर एक लड़की आके बैठ गई, तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। देखिए इसका आंसर है इन्फिनिटी। ये देख सकते हैं, ये एक प्लेन मतलब पैरेलल मिरर में बैठी है। देखिए यहां पर एक इसके मिरर है सामने और एक पीछे इसके मिरर है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी मतलब पैरेलल इमेजेस बहुत सारी बननी है। आप देख रहे हैं यहां से यहां तक पूरी पैरेलल इमेजेस बन रही है, तो ये कितनी बनेंगी, ये होंगी इन्फिनिटी तक। फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, देखिए वो है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था। ठीक, अब थीटा क्या हुआ, एंगल। भाई दोनों प्लेन मिरर है, इनमें कोई एंगल तो है नहीं, तो एंगल कितना हुआ 0। 360 अपॉन 0 माइनस 1। तो अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिनके पास मैथ्स नहीं, तो समझ लो 0 से कुछ भी डिवाइड करते हैं उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, और इन्फिनिटी माइनस 1 कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए दो टाइप के मिरर होते हैं, तीन टाइप के सॉरी, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक, ऐसे मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब दोनों ही मिरर में रेडियस होता है, देख लो गोला बना हुआ है तो इसकी कोई रेडियस होगी। तो ऐसे ही सवाल वो पूछ रहा है कि जो प्लेन मिरर होगा उसकी रेडियस क्या होगी। देखो प्लेन मिरर क्या होता है, सीधा होता है, एकदम सीधा, तो उसकी रेडियस कुछ नहीं होगी। तो यहां पर हम कहते हैं इसकी रेडियस होगी इन्फिनिटी। समझ रहे हैं आप भाई, इसको अगर आप डॉटेड से बनना हो तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसकी कुछ है बट इसकी कुछ नहीं है, मतलब इन्फिनिटी है। ठीक, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि दो मीडियम है अलग अलग, मतलब जैसे मान लो ये वाला मीडियम है एयर, यहाँ पर लाइन खींची हुई है ना, इस लाइन के ऊपर है सब एयर और इस लाइन के ऊपर है वाटर, और इस लाइन के नीचे है वाटर। ठीक है, अब जब इन दोनों मीडियम्स में लाइट पहुंचेगी, अब कैसे पहुंच रही है लाइट, मैं बात करता हूं। देखिए ये लाइट है, मान लीजिए यहां सूरज है, ठीक है, सन की रेज आई यहां पर, वाटर की सरफेस को टच की और यहां से फिर एंगल बना के अपना कुछ यहां से चली गई। ये क्या चीज है, नॉर्मल है, हमने बात की थी ना नॉर्मल की, यहां पर ये वो नॉर्मल है। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया बस। ठीक, हाँ, तो ये जो नॉर्मल है ये एक्सटेंड करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ने यहां पर कुछ चेंजेस किए, मतलब एंगल कुछ बनाया है इसने। ठीक है, अच्छा दो बातें, एक होती है रिफ्लेक्टेड, एक होती है रिफ्रैक्टेड। ठीक है, यहां पर जो रे बन रही है वो है रिफ्रैक्टेड, मतलब दूसरे मीडियम में जाके लाइट चेंज हो रही है ना, और यहां पर है रिफ्लेक्टेड। देख रहे हो यहां लिखा है रिफ्रैक्टेड, मतलब सेम मीडियम में लाइट वापस जा रही है। जब अलग मीडियम में लाइट जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड, और जब सेम मीडियम में लाइट वापस जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए अभी, ये बेकार है, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो यहां पर रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो आगे जाती है और यहां से इंसिडेंट लाइट आती है। ठीक, तो जब ये फिनोमेना होता है तो हम इस चीज को कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, जो साइंस के स्टूडेंट ना है नहीं है, मतलब वो बस इस बात को भी याद रख लें, इन द फ्यूचर आपको और क्लियर होगा। ये है साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक ट्रिग्नोमेट्री की टर्म होती है। ठीक है, और जो आई होता है और आर होते ही एंगल होते हैं। देखो यहाँ पर है ना आई लिखा है यहाँ पर, तो ये एंगल बनाता है।
ठीक, और ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। ये इज इक्वल होता है म्यू के, और ये इज इक्वल होता है v1 अपॉन v2 के। v1 अपॉन v2 क्या है? v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। दोबारा जरा स्क्रीन क्लियर करके आपको समझाता हूं। देखिए, ये है स्पीड ऑफ लाइट पे, यहां से कुछ आएगी तो इसकी लाइट कुछ होगी, मतलब स्पीड कुछ होगी, और जब रिफ्लेक्टेड हुई है तो इसकी लाइट कुछ होगी। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है म्यू, और साइन आई अपॉन साइन आर भी म्यू के इक्वल होता है। तो हम दोनों के लिए कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, ठीक है। अब कितनी कितनी होती है उस बारे में हम बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैक्यूम में ये लाइट हम नापते हैं, और अगर एयर की बात करें और इसको अगर मान लो मैं सी से डिनोट करूं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लाइट होती है एयर में, डिफरेंस जो होता है वो इतना होता है। वाटर में होता है सी अपॉन 1.33, ग्लास में होता है सी 1.5, एंड डायमंड में होता है ये सी 2.01। ओके दोस्तों, अब आते हैं स्नेल्स लॉ की प्रॉपर्टीज में। अभी तक आपने स्नेल्स लॉ देखा था। स्नेल्स लॉ ये था जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर की बात की थी, जो v1 अपॉन v2 के था। v1 थी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, और साइन आई और साइन आर थे आपके एंगल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये जो आपने पहले पूरी पिक्चर देखी थी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे काम करती है इस बारे में हम बात करते हैं। ये इंसिडेंट लाइट होती है, ये रिफ्रैक्टिव लाइट होती है। ये आप बात समझ गए, मतलब जो पहले ओरिजिन से आ रही है वो इंसिडेंट है, जो ओरिजिन के बाद मतलब मीडियम चेंज कर रही है वो रिफ्रैक्टिव लाइट है। इतना आप समझ गए अब तक, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं जो पहला वाला मीडियम है वो रेयर मीडियम है, दूसरा वाला मीडियम डेंसर मीडियम है। अब जो रेयर लाइट है अगर डेंसर में जा रही है तो मतलब स्पीड कम होगी। अब एग्जांपल समझेंगे हम प्रैक्टिकली। मान लो आप एक लाइट है और आप हाइपोथेटिकली 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, तो जब डेंसर मीडियम में आओगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। मतलब आम शब्दों में और बोलूं कि भाई एक खाली सड़क पे आप बाइक चला रहे हो तो स्पीड आपकी गाड़ी की तेज होगी, पर अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो कम हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम क्या होता है? ट्रैफिक वाला एरिया, ठीक है। अब ऐसी वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर आप इसमें मान लो क्षमता होती है वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है वो अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप इतना याद रखें या अभी सिर्फ समझने के लिए रख लें कि वेवलेंथ डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। ये सिंबल होता है वेवलेंथ का। इतना याद रखें कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम हो जाती है, इट बिकम लेस, ठीक है। दूसरी है फ्रीक्वेंसी कलर। देखो फ्रीक्वेंसी चाहे डेंसर मीडियम हो चाहे रेयर मीडियम हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और तीसरी है कलर। कलर ऑफ लाइट भी सेम ही रहता है। मतलब अगर मान लो यहां पर व्हाइट लाइट है तो यहां पर भी व्हाइट लाइट ही रहेगा। एंड तीसरा है म्यू इज लेस देन 1। देखो मैंने आपको यहां पर ये बताया था साइन आई अपॉन साइन आर इज टू म्यू होता है, ठीक है। जो ये म्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक। और रेयर और डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होता है। मतलब जरा यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल क्योंकि रेयर मीडियम में है ये ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव सॉरी डेंसर मीडियम में ये वाला एंगल कम होगा रिफ्लेक्टिव लाइट का। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डेंसर टू रेयर मीडियम में। मतलब अगर मान लो लाइट यहां से फिर यहां जाए तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहती है, कलर भी सेम रहता है। जो म्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल आ जाते हैं। देखिए जो ये स्नेल्स लॉ है इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी अगर आप खोल के देंगे। एक तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार और सनसेट एंड सनराइज। देखिए जब सनसेट हो जाता है ना उसके बाद भी हमें सनसेट दिख रहा होता है, इसका रीजन ये है स्नेल्स लॉ। और सनराइज का सीन ये है कि जब तक सन निकला नहीं होता ना उससे पहले भी हमें सन ऊपर दिख जाता है, वो होता है बिकॉज ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये है वीडियो का एंड, और मैं इससे बात कहना चाहूंगा ये
जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपका कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहां पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरह आपकी हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूं, तो @वार्ष्णेय या मैसेज टू वार्ष्णेय आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो। ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।